There is a question again, Mr. from my sister Ayushi Rao. अगर आपका पाकिस्तान के कानून इतना ही अच्छा है तो ये बताइए कि वहाँ एक आदमी अपनी वाइफ होते हुए 4 मैरिज करता है और वुमेन्स को ये अधिकार नहीं, तो ये गलत नहीं है क्या? चले पाकिस्तान गलत होगा, हम आपकी कंट्री में आ जाते हैं। आपकी कंट्री का एक एरिया है नागालैंड और अपर एरिया जो आपकी कंट्री का जो, तो वहां पर पॉली एंट्री होती है माय सिस्टर आयुषी राव। पॉली एंट्री, एक लेडी के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। तहकीक कर लें, गूगल इट। मल्टीपल हस्बैंड, एक ही खातून के, एक औरत के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, वो आपकी कंट्री में होता है। वो दिस इज अ कस्टम। उस पर बात करें आप? उस पर नहीं करेंगी? अच्छा। ओके, छोड़ दें। लेकिन ये एक रियलिटी है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक किया है। प्रोफेसर साद, आपने वो मीडिया टॉक देखा होगा। उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि कल मंजर आम पर आई हैं, जैसे कि क्राइम एक जगह होना, एफआईआर दूसरी जगह पे काटना, और बच्चों का, इवन लेडी का मेडिकल टेस्ट भी ना होना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज इंडियन पुलिस डूइंग। इंडियन पुलिस क्या कर रही है? हमें तो ऐसे कहा जाता था कि इंडिया की पुलिस बहुत अच्छी है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान से अच्छी है। लेकिन ये किस तरीके का काम था? ये कैसा रिलीफ था जो कि पाकिस्तानी लेडी को दिया जा रहा है? प्रोफेसर साद अली तईम, कल आपने स्पीच देखी होगी गुलाम हैदर के इंडियन लॉयर मोमिन मलिक की। आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, उनकी जो ये लीगल रीजनिंग है उसके उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और उन्होंने वो बात की है जो लॉ में लिखा हुआ है। लॉ से हटकर कोई उन्होंने बात नहीं की। कल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक पार्टी मैन है या वो वकील हैं। नहीं देख रहा था कि मोमिन मलिक साहब, हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं, बल्कि कल मैं ये भी देख रहा था कि एक वकील जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी वो बात कर रहा है। और मैं 100% सेटिस्फाइड हूं उनकी बात से। उन्होंने क्या क्या बातें की, ईच एंड एवरीथिंग, वो पहले ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में और आपके साथ लाइव सेशन में वो सारी डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है हैदर जो है वो मजलूम है, वो इनोसेंट है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो गलत जगह पे कटी है। तो बिल्कुल कानून में ये है कि एफआईआर बिल्कुल ठीक जगह पे करनी चाहिए, क्योंकि जहां पे क्राइम हुआ है वहीं पे एफआईआर काटी जाती है। अगर वहां पे देखें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, अभी मोमिन मलिक साहब ने वहां पे अप्रोच किया है तो वहां पे पुलिस स्टेशन ने एक मखसूस उनको एफआईआर नहीं मिली वहां से। हालांकि वो उन्होंने गुलाम हैदर ने अटॉर्नी उनसे एक्सेप्ट की है, फिर भी उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन गए, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये अटॉर्नी है, ये एफआईआर जो है ये काइंडली एफआईआर की कॉपी मुझे दें। उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे थे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड टाइम उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी, उसके तहत उन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे फिर उनको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी मिली है। मतलब इतना वहां पे पुलिस जो है वो वहां पे पार्टीमैन बनी बैठी है। शायद वहां पे पॉलिटिकल पुलिस को इन्फ्लुएंस है क्या है। उसके बाद जाके उन्होंने देखा कि भाई एफआईआर ही गलत जगह पे कटी है। अच्छा, दो चीजें होती है इंडिया के कानून में। एक तो चार्जशीट पेश करते हैं अंडर सेक्शन 173 के तहत, जिसको हम पाकिस्तान में फाइनल चैनल कहते हैं। दूसरा, इंडिया में एक और रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें एविडेंस डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, तो एविडेंस तो डेफिशिएंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीमा खुद एडमिट कर चुकी है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं और मैं गलत तरीके से नेपाल से हिंदुस्तान आई हूं। उसने खुद इस चीज को एडमिट किया है। तो ये प्राइमा फेसाई केस है, इसकी कन्विक्शन ही होनी है। लेकिन मसला ये, इस केस को डिले किया गया है। अब तक कानून की नजर में ये केस
सबजुडाइज हुआ ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ अब तक। अच्छा, काफी उन्होंने अच्छा, एपी सिंह का भी मैंने सर इंटरव्यू देखा है, उसके रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एपी सिंह ने कहा कि एपी सिंह का जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे उसमें वो गार्जियन एंड वार्ड की बात कर रहे हैं कि बच्चे इसके हैं, बच्चे उसके हैं। भाई मेन मुद्दा गार्जियन एंड वार्ड का तो है, पर इंडिया की सोवरेनिटी पर अटैक किया है सीमा ने। इलीगल इमिग्रेसी का मसला है। अगर वहां पर सीमा इज एन इंट्रूडर, सीमा इंट्रूडर है वहां पर, ना वो रिफ्यूजी है, वो वहां पे इंट्रूडर है। तो मेरा बार बार कहने का मकसद ये है कि मोमिन मलिक साहब ने भी यही बात की कि भाई सबसे पहले फोकस करना चाहिए इस केस पर। ये जो अभी केस चल रहा है, ये केस जैसे ही डिस्पोज ऑफ होगा, सीमा को कन्विक्शन होगी एंड देन सीमा पाकिस्तान आएगी, डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, तब गार्जियन एंड वार्ड का जो मैटर है हम यहां पे भी डील कर सकते हैं पाकिस्तान में। वो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे हैदर के ही हैं, हैदर इज अ नेचुरल गार्जियन। हमारे गार्जियन एंड वार्ड में हम ये चीज पढ़ाते हैं कि जो नेचुरल गार्जियन होता है वो फादर होता है, मदर का राइट हिजानत का होता है। वो भी अगर मदर का करेक्टर ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो हिजानत का राइट भी उसका जो है चला जाता है। तो ये सारे मामला हैं सर। तो प्रोफेसर साहब, मुझे ये कंफ्यूजन है जी कि चलें पुलिस रिलीफ दे, इंडियन को दे, एक पाकिस्तानी लेडी को रिलीफ मिल रहा है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक? सर, देखिए ना, आपको पता होगा हैदराबाद से एक लड़की गई थी इकरा, उसको एक हफ्ते में डिपोर्ट कर दिया गया था। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक पाकिस्तानी वुमेन को रिलीफ दिया जा रहा है, देखिए ना सर, वो रिलीफ कैसे दिया जा रहा है? सबसे पहले काज ऑफ एक्शन स्टार्ट कब से हुआ? जब से ये पता चला कि ये पुलिस को इत्तला मिली कि भाई यहाँ पर एक इलीगल इमिग्रेंट रह रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो इलीगल इमिग्रेंट को पुलिस ने एक्शन लिया, एफआईआर भी काटी। ठीक है, लेट्स रीड। आयुष राव, माय सिस्टर, अगेन आपका कमेंट आ गया है, अगर सीमा इतने ही पाकिस्तान में सेफ होती तो वो इंडिया क्यों आती? वो सीमा से ही पूछ लें। अगर सीमा इतनी सेफ नहीं है तो बाकी पाकिस्तानी वुमेन, क्या उनका जेनोसाइड हो रहा है जैसे कि फलस्तीन में हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऑल द वुमेन आर सेफ इन पाकिस्तान। देखिए, आपने ये जो बात की अभी कि क्या बात है, तो ये सर मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जब ये मैटर फैला तो उसके बाद जाकर ये सीमा ने एक शेल्टर ले लिया वहां पे कि मैं हिंदू बन चुकी हूँ। तो वहां पे वो पॉलिटिकल ये मैटर बन गया। मतलब योगी और मुख्तलिफ वहां के जो नेता हैं और वहां के एपी सिंह है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीमा को शेल्टर और उनकी हार्बरिंग की। एक हम पाकिस्तान का कानून हो या इंडिया का कानून हो, एक चीज हम पढ़ते हैं, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट अबेटमेंट की डिग्री होती है। तो ये एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक एफआईआर कट जाती है उसके बाद जो बंदे हार्बरिंग करते हैं और उस क्राइम को डिले करने की कोशिश करते हैं, कंसीलमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरे माजरे को हम एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट कहेंगे। I think comment again from Ayushi Rao again. My sister, you are welcome in our program. बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वुमेन्स के साथ अत्याचार होता है। आपकी अपनी मेंटलिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एग्री नहीं करता हूं मैं। और उसके बाद आप सब कुछ भी कर लो, सीमा और उनके बच्चों ने इंडिया को अपना मान लिया है, अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएं, हमें कोई इशू ही नहीं है कि वो आए। मसला ये, आपकी सॉवरेनिटी की इज्जत क्या रहेगी? कोई भी गैर कानूनी आपके मुल्क में आ जाए, कोई भी, और उसको आपका मुल्क अच्छा लग जाए, बैठ जाएगा? ये आपका कानून है, ये आपकी इज्जत बचेगी आपके अपनी कंट्री की। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगी और एक लॉ के हिसाब से सोचेंगी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कानून के हिसाब से सोचें। मैं भी एक मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, सरसाद भी स्टूडेंट ऑफ लॉ है। मैं भी कानून पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सरसाद भी पढ़ाते हैं। तो हम जो हमारा प्रोग्राम होता है वो जज्बात से रिलेटेड नहीं होता है, बिल्कुल कानून से रिलेटेड बिल्कुल होता है। कानून की बातें करते हैं और हकीकत की बातें करते हैं कि ये जो वाकया हुआ है इसको कैसे देखा जा रहा है इंडिया में। अच्छा, पाकिस्तान में जूही चावला आई कराची में, उसने एडमायर किया
महेश भट्ट आए काफी मर्तबा कराची में, महेश बिल्कुल भट्ट, बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। उनको भी पाकिस्तान अच्छा लगा। उन्होंने हम्म। तो हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एडमायरेशन की। इवन रिसेंटली रजा मुराद साहब भी आए थे, उनको बिल्कुल। भी अच्छा लगा। जब तक आप अपनी निगाह से, अपनी नजर से किसी को नहीं देखेंगे, तो आपके अंदर एक गलत इमेज होगा किसी का भी। उसको निकालने के लिए आप अपनी रिसर्च करें, अपनी तहकीक करें। यू मस्ट एक्सप्लोर विद योर माइंड। देयर इज अ क्वेश्चन अगेन मिस्टर फ्रॉम माय सिस्टर आयुषी राव। अगर आपका पाकिस्तान के कानून इतना ही अच्छा है तो ये बताइए कि वहां एक आदमी अपनी वाइफ होते हुए 4 मैरिज करता है और वुमेन्स को ये अधिकार नहीं, तो ये गलत नहीं है क्या? चले पाकिस्तान गलत होगा, हम आपकी कंट्री में आ जाते हैं। आपकी कंट्री का एक एरिया है नागालैंड, और अपर एरिया जो आपकी कंट्री का जो, तो वहां पर पॉली एंट्री होती है माय सिस्टर आयुषी राव। पॉली एंट्री, एक लेडी के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। तहकीक कर लें, गूगल इट। मल्टीपल हस्बैंड, एक ही खातून के, एक औरत के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं। वो आपकी कंट्री में होता है, वो दिस इज अ कस्टम। उस पर बात करें आप? उस पर नहीं करेंगी? अच्छा। ओके, छोड़ दें। लेकिन ये एक रियलिटी है। वी पाकिस्तानी आर नॉट अगेंस्ट द इंडिया। हम इंडिया से वी लव नफरत नहीं इंडिया, करते, वी नहीं लव इंडियन से। इंडिया वी एंड लव इंडियन इंडिया, वी पीपल, लव इंडियंस। हम नहीं एंड करते, इंडियन हमारी पीपल। ऐसी नेचर नहीं है। हमारे आप न्यूज चैनल की आप कंपैरिजन कर दें, माय इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे एक पाकिस्तानी ना समझकर, यहाँ पे पाकिस्तानी ना समझे बल्कि अपना भाई समझकर यहाँ पर नोट करें कि हम आप हमारा पाकिस्तान के न्यूज चैनल देखें और अपने इंडिया के न्यूज चैनल देखें, कंपैरिजन कर दें। बहुत ही कम पाकिस्तानी न्यूज चैनल में एंटी इंडिया स्लोगन होगा, एंटी इंडिया न्यूज होगी, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान न्यूज होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं, खास तौर पर जो 3 बच्चियां हैं, गर्ल्स, माइनर गर्ल्स, छोटी सी बच्चियां, दे आर नॉट सेफ एट द फैमिली ऑफ द मीना। सचिन मीना के हाउस में दे आर नॉट सेफ। वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आजकल के हालात कैसे हैं? बच्चे तो ज्यादा विक्टिमाइज होते हैं, टारगेट होते हैं। हमारी सोसाइटी में ये जो हमारा रीजन है, सार्क रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट होता है खवातीन, खातून, लेडी और बच्चे, क्योंकि फिजिकली दे आर नॉट स्ट्रांग, इसीलिए इन पर ज्यादा अटैक होते हैं। और वो उस जगह पर हैं जो उसके ब्लड रिलेटिव भी नहीं है। तो काइंडली हमारे जो पूरा जो कैंपेन है, पूरे जो एफर्ट्स हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिकवरी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गुलाम हैदर, नॉट द रिकवरी ऑफ द सीमा। भाड़ में जाए सीमा, वो बहुत मजबूर है। अगर यहाँ पर किसी की जो व्यूअर्स मेरे हैं, किसी के बच्चे हैं, अगर वो किसी का बाप होगा, किसी की माँ होगी, तो उसको पता होगा कि आपके बच्चे आपसे दूर कर दिए जाएं तो आप पर क्या गुजरेगी। और खास तौर पर उस जगह पर जहां पर चाह कर भी उससे मिल ना सके। तो ये एक जेन्युइन इशू है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। नहीं करना चाहिए ये। इसको, इस कैंपेन में इंडियंस को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि उस भगोड़ी को यहाँ पर लात मारकर बाहर निकालें। आई डू एग्री विद यू कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट, बिकॉज ये हमारे जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो इंटरनल एक डिस्टरबेंस है, गवर्नमेंट खुद परेशान है, तो इस फोकस को इशू नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये हमारा सरदर्द नहीं है, लेकिन हमने सरदर्द लिया हुआ है, ये काम गवर्नमेंट का है। लेकिन मसला ये है कि सीमा हैदर ने, हमेशा मैंने काफी प्रोग्राम भी किए हैं, सीमा हैदर ने सिर्फ गुलाम हैदर को धोखा नहीं दिया है। सीमा हैदर ने एक गरीब बाप को धोखा दिया है जिसके 4 बच्चे वो अगवा करके ले गई है। सीमा हैदर ने एक गरीब मजदूर को भी धोखा दिया है जिसका फ्लेट बेचकर वो यहां से भागी है। मेरे व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया स्पेशली आप सुन लें कि जैसे आपके पास मुंबई है, एक कमर्शियल हब है इंडिया का, हमारे पास कराची है। कराची में काफी लोगों की ख्वाहिश होती है कि घर बनाएं। काफी लोग तो इस ख्वाहिश में मेहनत मजदूरी कर करके मर ही जाते हैं, घर नहीं बना पाते। गुलाम हैदर उस वक्त उन खुश नसीबों में एक था जिसने एक फ्लैट खरीदा, छोटा सा, मजदूरी कर करके, पैसे इकट्ठे करके
इस भगोड़े का फ्लैट खरीद कर इसके नाम कर दिया। उसका फ्लैट तकरीबन पाकिस्तानी 70-80 लाख रुपए का फ्लैट वो बेचकर यहां से भाग गई है। अब वो बहुत परेशान है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साद, आपने हमें टाइम दिया। मेरे तमाम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।